उत्तर प्रदेश से अलग राज्य उत्तराखंड कई राज्य आंदोलनकारी के संघर्षों के बाद मिला। पहाड़ को एक अलग राज्य देने वाले ये राज्य आंदोलनकारी आज भी अपनी चिन्हीकरण से लेकर 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। पहाड़ की जंगल जमीन और जवानी को सही जगह पर लगाने के लिए और पहाड़ के विकास के लिए अलग राज्य उत्तराखंड को बनाने के लिए लगातार जो है राज्य आंदोलनकारी संघर्ष कर रहे थे, जिसके बाद एक अलग राज्य मिला उत्तराखंड। राज्य आंदोलनकारियों ने संघर्ष किए, कुर्बानियाँ दी, उन्हीं के जो है चिन्हीकरण की और क्षैतिज आरक्षण की जो है मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई। तो आज हम सीधे सीधे बात कर लेते हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी से, किन मांगों को लेकर और वो सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं और सड़क पर उतर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो ये कि जैसे अगर राज्य की बात करें तो इतनी आसानी से नहीं मिला था ये राज्य, एक लंबे संघर्ष की कहानी है जिसका परिणाम जो है हमें ये राज्य मिला। तो आज भी इतने साल, क्योंकि 22 से 23 साल हो गए हैं और अभी तक नहीं मिल पाया है जो है उनका अधिकार, किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। लंबा संघर्ष है और सामान्य संघर्ष नहीं है। इसमें शहादतें हैं, अपमान है, जिल्लत है, भूख है, पीड़ा है, दर्द है। उस सब को सहने के बाद ये राज्य अस्तित्व में आया। लेकिन पिछले 23 सालों का आप देख रही हैं आकलन, आप खुद भी कर सकती हैं, आप पत्रकार, सजग पत्रकार हैं, तो स्थितियां ठीक नहीं हैं। रहा प्रश्न इस आंदोलन का, तो आंदोलन दरअसल क्या है कि तिवारी जी की जब सरकार उत्तराखंड में आई थी तो उन्होंने, चूंकि वो खुद में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, तो उनकी पीड़ा को, उनके दर्द को, उनकी परिस्थितियों को वो समझते थे। तो उन्होंने दो तरह की व्यवस्थाएं की। उन्होंने कहा इनके रोजगार को लेकर के, एक तो जो राज्य आंदोलन के दौरान घायल हुए थे, जेल गए थे, उनको उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार अपॉइंटमेंट की व्यवस्था उन्होंने की। दूसरा उन्होंने व्यवस्था की थी कि राज्याधीन सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण की। अब सरकार की ही गलतियों से ये मामला कोर्ट में पेश हो गया, तो सरकार, जो तत्कालीन सरकार थी, उसको चाहिए था कि इसको चैलेंज करती। और जब बहुत दबाव बना, तो दबाव बनाने के बाद धामी सरकार पार्ट 2 ने गैरसैंण की जो 13 मार्च की जो कैबिनेट थी, उसमें माननीय सुबोध उनियाल जी की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिश को मंजूरी दिलवाई और पूरी दुनिया में इस तरह प्रचार किया कि हमने जो है राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दे दी। एक लंबे संघर्ष के बाद उत्तराखंड राज्य मिला, और जो कि इस लड़ाई में लड़ रहे थे और अपनी, जिन्होंने कुर्बानी दी, किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, तो वो लोग अब, जबकि उत्तराखंड राज्य मिल गया है, किसी का चिन्हीकरण नहीं हो पाया है, तो कोई अपनी पेंशन के लिए लगातार यहाँ पर आंदोलन कर रहा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि चिन्हीकरण का मैटर, क्योंकि 22 साल से ज़्यादा मुझे लगता है कि हो गए हैं राज्यों को बने हुए, कितने ऐसे राज्य आंदोलनकारी हैं जो आज भी लड़ रहे हैं अपने चिन्हीकरण की लड़ाई? देखिए, लगातार राज्य बनने के बाद जब 2002 से इस चिन्हीकरण प्रक्रिया का जो प्रारंभ हुआ था और आज 2023 में हम आके खड़े हैं, ये केवल और केवल ब्यूरोक्रेसी की कमी की वजह से और थोड़ी सी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से ये आज भी जो चिन्हीकरण की प्रक्रिया चल रही है। कि चाहे वो सम्मान पेंशन का मामला हो, ये सम्मान पेंशन में नहीं है, ये मानदेय है ये। और जब तक इसमें पेंशन पट्टा जारी नहीं हो जाता, सही तरीके से व्यवस्था नहीं बन जाती, तब हम ये कहेंगे कि उनका सम्मान है। और वहीं दूसरी तरफ राज्य आंदोलनकारियों को नोटिस जा रहे हैं कि आपको डबल पेंशन मिल रही है। इस राज्य की लड़ाई के लिए जब आए थे, तो राजकीय कर्मचारी से लेकर जो मातृ शक्ति, इसमें छात्र शक्ति जो आई थी, किसी ने भी ये कल्पना नहीं करी थी कि राज्य बनने के बाद, हमने सिर्फ ये कल्पना की थी अच्छा राज्य होगा, सुदृढ़ राज्य हो गया, बेहतरीन कार्य व्यवस्था होगी, लखनऊ से देहरादून से लेके तमाम पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होगी, वहाँ से ये सब डिसेंट्रलाइज चलेगा डेवलपमेंट। हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से अगर बात करें राज्य आंदोलनकारी की, तो स्थापना दिवस के दिन यानी 9 नवंबर को ही उनका जिक्र होता है, उन्हें याद किया जाता है। लेकिन जब बात आती है उनके हितों की, जब बात आती है उनके विकास की, पहाड़ के विकास की बात आती है, तो कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर ये जो है काम नहीं दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से राज्य आंदोलनकारी जो है उन्होंने चेताया है कि अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी और हमारी जितने भी ये क्षैतिज
आरक्षण की बात करें, चिन्हीकरण की बात करें, इनको नहीं जो है मानती है, तो एक बड़ा आंदोलन जो है राज्य आंदोलनकारी करने वाले हैं। देहरादून से मैं हिना आजकल 18 के लिए।